और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित अनुवादक आचार्य सोमनाथ और उनकी अनुवाद कला पर। आचार्य सोमनाथ रीतिकाल के प्रतिष्ठित आचार्य हैं। मौलिक सृजन की दृष्टि से भी उनका अवदान स्तुत्य है और वो अग्रिम पंक्ति के जो प्रमुख आचार्य हैं उस श्रेणी में, उस वर्ग में स्थापित आचार्य के रूप में हिंदी साहित्य में ख्यात हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं। आचार्य सोमनाथ ने अपनी अनुवाद कला का भी परिचय दिया है। मूलतः कवि और आचार्य की भूमिका निभाने वाले सोमनाथ ने संस्कृत की दुर्लभ और महत्वपूर्ण रचनाओं का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। वस्तुतः उनके अनुवाद का उद्देश्य संस्कृत की प्रतिष्ठित रचनाओं को हिंदी के पाठकों तक, ब्रज भाषा के पाठकों तक पहुंचाना रहा होगा। इसीलिए उन्होंने महत्वपूर्ण ऐसी रचनाओं को चुना जिसकी पठनीयता, जिनकी लोकप्रियता, जिनकी ग्राह्यता तुलना में अधिक रही। सोमनाथ के संपूर्ण साहित्य को यदि देखें तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक कवि मन के आधार पर, एक कवि हृदय से कविता का अनुवाद किया है। और कविता का अनुवाद की दुनिया में तुलना में बहुत कठिन अनुवाद माना जाता है। असंभव तो नहीं है, लेकिन गद्य की तुलना में, वैचारिक साहित्य की तुलना में कविता के जो अंग हैं, काव्यांग जिनको हम कहते हैं, उन सब का अनुवाद करके अंतरित करना ये उतना सहज सरल नहीं है। लेकिन समतुल्यता के आधार पर, सहृदयता के आधार पर और कवि मन के आधार पर आचार्य सोमनाथ ने जो अनुवाद किए हैं उनमें सहजता है, किंतु दिखावटीपन या बनावटीपन नहीं है। उसमें कलात्मक अभिरुचि और उसकी ओजस्विता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसमें रीतिकाल के कवि का जो रूप स्वरूप है वह एक अनुवादक की दृष्टि से बड़ा विलक्षण, बड़ा अनुपम और अतुल्य बन गया। उसमें श्रृंगाराधिक्य नहीं है, लेकिन उसमें अंतरण की, अनुवाद की सात्विकता है। यथासंभव मूल भाव को, मूल वस्तु को अक्षुण्ण रखते हुए सोमनाथ ने यह प्रयत्न किया कि वह मौलिक या अनुदित किसी भी प्रकार के साहित्य का सर्जन कर रहे हैं तो वह आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन प्रभावी अवश्य हो। इसलिए सरलता और गांभीर्य दोनों का ये अनुपम मिश्रण उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। माधुर्य उनकी रचनाओं में यत्र तत्र विद्यमान है। आनंद का प्रभाव, शक्ति और शील का सम्मिश्रण, विलासिता से दूर एक आत्मिक सुख और आनंद, इसकी परिकल्पना उनकी रचनाओं के साथ स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। सुधाकर पांडे, जिन्होंने सोमनाथ ग्रंथावली का संपादन किया, 3 खंडों में प्रकाशित नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से वह संपादित की गई रचना, वो भाषा के, साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। सुधाकर पांडे ने यह लिखा कि इतनी विविधता वाला व्यक्तित्व बड़ा विरल होता है। साहित्य की
विधाओं की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से वैविध्य की एक विशेषता सोमनाथ की है, जिसको सुधाकर जी रेखांकित करते हैं। वे जाट राज्य परिवार के सर्वश्रेष्ठ कवि तो थे ही, मध्यकाल के अपने ढंग के अनूठे कवि, आचार्य, भाष्यकार और अनुवादक भी थे। वास्तव में ये जो संगम है ये अद्भुत है। इसलिए यह सत्य है कि मध्यकाल के जीवन में ऐसा अखंड व्यक्तित्व दुर्लभ रहा है। वैविध्य की दृष्टि से श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, नीति, चरित्र वर्णन, अध्यात्म, कथा, प्रशस्ति, नाटक, ज्योतिष, सामुद्रिक विज्ञान या शास्त्र, वैद्यक, प्रकृति, संस्कृति, सब कुछ जो कुछ उत्तम लगा, श्रेष्ठ लगा, वरेण्य लगा, उन सब को उन्होंने चुना और प्रथम श्रेणी के अनुवाद यदि हम उनके विषयों पर दृष्टि डालें तो साफ दिखाई देता है आधिकारिक सृजन उनकी अनुदित रचनाओं में भी उपलब्ध है। इसलिए महाकवि सोमनाथ ने अपनी प्रतिभा का, अपनी मेधा का, अपनी शास्त्रीय दृष्टि का और एक अनुवादक होने की क्षमता का परिचय वो अपनी रचनाओं के माध्यम से देते हैं। शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ वो रस के, नवरस के ज्ञाता थे। हाव भाव, अनुभाव, संचारी भाव, नायक नायिका भेद, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, काव्य दोष, काव्य गुण, पिंगल आदि के मनोयोग से इन समस्त की जानकारी, आधिकारिक ज्ञान, इन सब का वर्णन, विवरण वो मनोयोग से करते हैं। अपनी तेजस्विता और मर्मज्ञता से उसे व्याख्यायित करते हैं। सोमनाथ विरचित, उनके द्वारा अनुदित कुल 14 कृतियां उपलब्ध होती हैं, यानी मौलिक सृजन भी और अनुदित रचनाएं भी। सबको देखें तो जो सोमनाथ ग्रंथावली के 3 खंडों में संपादित हैं वो कुल 14 रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। संग्राम दर्पण इस शीर्षक से संवत 1786 में एक पुस्तक उन्होंने लिखी। ब्रजभाषा में लिखित, काव्य भाषा में लिखित उन्होंने संग्राम दर्पण का सृजन किया। रस पीयूष निधि संवत 1794 में लिखी गई रचना है। उनके सर्वांग निरूपक आचार्य होने का प्रमाण है। उन्होंने काव्य के जितने भी अंग हैं उन सब का लक्षण, उदाहरण आदि के साथ विवेचन किया है। यहाँ वो कवि शिक्षक भी प्रतीत होते हैं। और रामचरित रत्नाकर संवत 1799 में 99 में उन्होंने इस पुस्तक का सृजन किया। राम के चरित को लेकर उन्होंने अनुदित और मौलिक सृजन प्रचुर मात्रा में किया। रास पंचाध्यायी संवत 1800 में लिखित है। इस रचना का भी बहुत से कवियों ने अपनी अपनी दृष्टि से सृजन किया है। सुजान विलास संवत 1807 में, माधव विनोद संवत 1809 में, ध्रुव चरित 1812 में और महादेव जी को ब्याहुलो यह संवत 1813 में उन्होंने सृजित की। जिन 6 कृतियों का रचना काल और क्रम हमें अज्ञात है उनमें ब्रजेंद्र विनोद, श्रृंगार विलास, प्रेम पच्चीसी, दीर्घ नगर वर्णन, नवाबोल्लास और राम कलाधर, इस तरह कुल 6 ग्रंथ ऐसे सोमनाथ की 14 रचनाओं में से हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें अनुदित कृतियों की श्रेणी में रखा जाता है। अनुवाद
उनकी अभिरुचि का विषय भी था। मौलिक सृजक होने के साथ साथ उन्होंने संस्कृत की अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का गहन गंभीर अध्ययन किया, उन्हें उनकी वस्तु को आत्मसात किया, उनके विषय और उनकी भाषाई संस्कृति के महत्व को, उसके वैशिष्ट्य को उन्होंने समझा और फिर अनुवाद करने की ओर वो अग्रसर हुए। संवत 1799 में वाल्मीकि रामायण से, हम जानते हैं कि राम काव्य की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथ भारतीय संस्कृति का है उसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। यही वाल्मीकि रामायण है जो हिंदी के अन्य अनेक रचनाकारों को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है, रामकथा लेखन के लिए उनका मनोबल बढ़ाती है। उसी वाल्मीकि रामायण से सोमनाथ ने रामचरित रत्नाकर नाम से इस शीर्षक से अनुवाद किया। वास्तव में इस प्रकार के अनुवादों का प्रयोजन हिंदी जगत और हिंदी की बोलियों के अध्येताओं के लिए उस रामकथा को, उस रामचरित को व्यक्त करने, उद्घाटित करने का मंतव्य इन कवियों का रहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस जब लिखी अवधी भाषा में तो उन्होंने भी अनेक प्रसंगों को वाल्मीकि से, अध्यात्म रामायण से, आनंद रामायण से, हनुमान नाटक से, जहाँ जहाँ से उन्हें अपनी मनस्थिति के अनुकूल प्रसंग लगे उनको उन्होंने चुना। उसी तरह आचार्य सोमनाथ ने भी यह जो रामचरित रत्नाकर है, ये उसी शैली में, उसी परिपाटी से हिंदी में ब्रजभाषा में सृजित रचना है। रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत के लीला प्रसंगों या अंशों का अनुवाद है। रास पंचाध्यायी नंददास ने भी, और भी मध्यकाल के, भक्तिकाल और रीतिकाल के बहुत से कवियों ने, यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी रास पंचाध्यायी के अनुवाद हमें मिलते हैं। किंतु संवत 1800 में आचार्य सोमनाथ ने रास पंचाध्यायी शीर्षक से श्रीमद् भागवत, जो संस्कृत की बड़ी विलक्षण, महत्वपूर्ण और बड़ी लोकप्रिय रचना है, भक्ति की विलक्षण रचना है, उसका अनुवाद उन्होंने किया, जिसमें लीलाओं का वर्णन, विशेष रूप से कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुजान विलास संवत 1807 में एक बड़ी महत्वपूर्ण, रोचक, कथात्मक रचना है। संस्कृत में सिंहासन बत्तीसी शीर्षक से जो रचना मिलती है, जिसने पठनीयता को बहुत बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया, उसी सिंहासन बत्तीसी का ब्रजभाषा में कथात्मक अनुवाद सुजान विलास शीर्षक से आचार्य सोमनाथ ने 1807 में किया। हम जानते हैं कि कथा साहित्य के अनुवाद की, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, लघु कथा हो, उसके अनुवाद की तकनीक नितांत भिन्न होती है। जिसे कथा तत्व का बोध हो, कहानी और उपन्यास के तात्विक विषयों और वैशिष्ट्य की जानकारी हो, वही सही पद्धति से अनुवाद कर पाता है। माधव विनोद संवत 1809 में अनुदित एक रचना है सोमनाथ की, जो मालती माधव नाटक का हिंदी में ब्रजभाषा में अनुवाद है। तो हम सोमनाथ की प्रतिभा, उनकी मेधा का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि वो अध्यात्म का, भक्ति का, प्रेम का, श्रृंगार का और कथात्मक अनुवाद, नाट्यानुवाद, काव्यानुवाद, इन सब का अनुवाद वो करते हैं। ब्रजेंद्र विनोद संवत 1815-16 के आसपास की अनुदित रचना है और ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से घटनाक्रम और प्रसंगों को ब्रजेंद्र विनोद शीर्षक से आचार्य सोमनाथ ने अनुवाद करके हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत किया। राम कलाधर शीर्षक से
95 से 1800 के बीच किसी भी समय, क्योंकि उसका सही समय अनुवाद का, अनुदित रचना का ज्ञात नहीं हो पाता, अध्यात्म रामायण के बालकांड के बहुत से प्रसंगों को राम कलाधर शीर्षक से आचार्य सोमनाथ ने अनुवाद करके हिंदी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। इस तरह इन अनुदित कृतियों में वाल्मीकि रामायण के भावानुवाद को देख सकते हैं। कवि ने रामचरित रत्नाकर नाम से इस भावानुवाद को प्रस्तुत किया। हम जानते हैं कि राम का चरित्र एक अद्भुत, अनुकरणीय, आदर्श चरित्र है। उस चरित्र को समझना, आत्मसात करना और फिर उसको अनुदित रचना के रूप में उपस्थित करना, ये कोई सहज सरल कार्य नहीं है। लेकिन आचार्य सोमनाथ ने वाल्मीकि जैसे महाकवि की बड़ी विश्व प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठ रचना रामायण का भावानुवाद करते हुए उसे रामचरित रत्नाकर शीर्षक से प्रस्तुत किया। कवि द्वारा अनुदित वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड और सुंदर कांड नामक 2 अध्याय अभी उपलब्ध होते हैं। संभवतः उन्होंने वाल्मीकि रामायण का पूरा अनुवाद किया होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से जो शेष कांड हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे। किंतु जो ग्रंथावली प्रकाशित है, संपादित है, उसमें किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, इन 2 कांडों के अनुवाद को संकलित किया गया है। कवि के अन्य कांडों का अनुवाद उपलब्ध होगा, किंतु दुर्भाग्य से वह अभी कहीं प्रकाशन में नहीं आ पाया। संवत 1799 में अनुदित रामचरित रत्नाकर के इन दोनों कांडों की, जो कि रामायण के 2 कांड हैं, इनकी प्रामाणिकता पूर्णतः असंदिग्ध है, जिसे कुंवर प्रताप सिंह के लिए तैयार किया गया था। और कवि सोमनाथ ने प्रत्येक कांड के अंत में पुष्पिका देकर इसे सिद्ध भी किया है। कुंवर प्रताप सिंह, जिनके दरबार में सोमनाथ आश्रित थे, हम जानते हैं कि रीतिकाल के आचार्य और कवि बड़ी संख्या में इस तरह के थे जो राजा महाराजाओं के दरबारी कवि बने, आश्रय में रहे। उन्होंने आश्रय में रहकर, दरबारों में रहकर हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को, हिंदी की बोलियों को यथासंभव परिरक्षित किया। वहाँ कवि का दर्जा जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने काव्य सृजन से राजा महाराजाओं को प्रभावित किया, पुरस्कृत हुए, सम्मानित हुए और बहुत सी प्रेरणा उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के और अनुवाद के माध्यम से आश्रयदाताओं को भी दी। परिणामतः आश्रयदाताओं के मनोमस्तिष्क में भी ये भाव जागृत हो गया कि वो भी कविता करना चाहते हैं। इसीलिए जो रसपीयूष निधि है या इस प्रकार की अन्य कवियों की रचनाएं, जो शास्त्र निरूपण की रचनाएं हैं, उनके सृजन का प्रयोजन राजाओं को, राजाश्रय में रहने वाले राजा के प्रिय पात्रों को काव्य लिखना, काव्य सृजन करना, इसकी शिक्षा देना, यह भी रहा है। इसलिए यह जो आचार्य सोमनाथ ने 2 कांड रामायण के अनुवाद करके प्रस्तुत किए, उसकी पुष्पिका में उन्होंने लिखा, इति श्रीमत महाराज कुंवर जदुकुलावतंस श्री प्रताप सिंह हेतु के माथुर कवि सोमनाथ विरचित रामचरित रत्नाकरे सुंदर कांडे शततम सर्गः। ये जो सुंदर कांड के सर्ग आदि का अनुवाद जब वो करते हैं तो इसका उल्लेख भी करते हैं, इति श्रीमत महाराज कुंवर जदुकुलावतंस श्री प्रताप सिंह हेतु के माथुर कवि सोमनाथ विरचित रत्नाकरे किष्किंधा कांडे सीतान्वेषणे संपाति पक्षागमो नाम पंचषष्टितम सर्ग, 65वां सर्ग। ये इस तरह के उन्होंने कारिकाएं देकर प्रमाण दिए। अनुवादक सोमनाथ ने किष्किंधा कांड में कुल 65 सर्ग बनाए, जिसमें से 11वां और 14वां सर्ग अभी भी जो प्रकाशित ग्रंथावली है उनमें अनुपलब्ध है। बहुत सी रचनाएं क्षत विक्षत हो गईं, अनुपलब्ध हो गईं, विलुप्त हो गईं। कुछ
व्यक्तिगत संग्रहालयों में अभी भी संग्रहित है, किंतु वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाई। अन्य सभी उपलब्ध सर्गों में कुल 2262 छंद यानी 2262 छंद हैं। ये छंद वैविध्य के आधार पर 25 प्रकार के छंद हैं, जिसमें आचार्य सोमनाथ ने अनुवाद किया है। 63वां सर्ग बिना नाम के ही उपलब्ध होता है। सुंदरकांड में कुल 100 सर्ग हैं। इनमें 10वें से 18वें सर्ग तक, 72वें से 86वें सर्ग तक अनुपलब्ध है, यानी वो प्राप्त नहीं है। 9वां 10वां सर्ग खंडित उपलब्ध है। 100वां सर्ग बिना नाम के उपलब्ध है। कुल उपलब्ध सर्गों की छंद संख्या पर अगर विचार करें तो 3027 है। इनमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग आचार्य सोमनाथ ने किया है। कवि सोमनाथ ने अनुवाद करते समय कहीं कहीं मौलिक परिवर्तन भी किए हैं। स्वाभाविक है, यदि कवि मन हो अनुवादक के पास तो वह यथासंभव अनुवाद को या अनुदित रचना को प्रभावी बनाने के लिए, मोहक बनाने के लिए अपनी सृजनशीलता का, अपनी रचना धर्मिता का समावेश उसमें करता है। इससे रचना की पठनीयता, सहजता, सरलता इसको सुनिश्चित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि सोमनाथ, आचार्य सोमनाथ जो काव्यांगों के ज्ञाता थे, जब वो मौलिक काव्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं। आलंकारिक सौंदर्य इसका समावेश करते हैं। अनुवाद में भी उन्होंने यथासंभव ये प्रयत्न किया कि छांदिक सौंदर्य को, आलंकारिक वैविध्य और उसके प्रयोजन को वो अपनी रचनाओं से जोड़ते चलते हैं। काव्य में रस का परिवेश, रस का कैसे उपयोग किया जाए, इन सब को भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा है। रास पंचाध्यायी संवत 1800 में लिखी गई, जो कि श्रीमद् भागवत के 19वें से लेकर 33वें अध्याय तक वर्णित कृष्ण लीला कांड, कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाओं के 5 अध्यायों का भावात्मक अनुवाद आचार्य सोमनाथ या कवि सोमनाथ, अनुवादक सोमनाथ के रूप में करते हैं। रास पंचाध्यायी के अनुवाद की एक सशक्त, एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। हिंदी में बहुत से कवियों ने रास पंचाध्यायी का सृजन किया है। अष्टछाप के कवियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है और रीतिकाल में तथा आधुनिक काल में भी बहुत से कवियों ने रास पंचाध्यायी को अपनाया, आत्मसात किया और श्रीमद् भागवत के इन प्रसंगों को अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी भाषा में उन्होंने प्रस्तुत करने, अनुदित करने का बड़ा सफल प्रयास किया है। इसी से कृष्ण लीलाएं लोकप्रिय हुई समाज में। सोमनाथ के सम्मुख नंददास, सूरदास, हरिराम व्यास, अब्दुल रहीम खाने खाना ऐसे बहुत से कवि थे जो रास पंचाध्यायी उसका अनुवाद कर चुके थे। उन रचनाओं को निश्चित रूप से सोमनाथ ने देखा है, उनको पढ़ा है और उनसे जो कुछ उन्हें ग्राह्य लगा उसको ग्रहण भी किया है। इस तरह से सोमनाथ ने अपनी रास पंचाध्यायी में कृष्ण और गोपियों की विविध लीलाओं का श्रीमद् भागवत के आधार पर और अपने से पहले उपलब्ध अनुदित रचनाओं के आधार पर कुल 104 छंदों में वर्णन किया है। हम देख सकते हैं कि अनुवाद कला, अनुवाद की तकनीक, इसमें सोमनाथ सिद्धस्त हैं, निपुण हैं और अपनी अनुदित रचनाओं में अपनी इस कलात्मकता का परिचय वो पाठक समुदाय को, हिंदी जगत को, साहित्य जगत को बड़ी सहजता के साथ देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।